75 डोंट लीव मी। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे जब रुद्राक्ष की नींद खुली। आराध्या को अपने पास सोता हुआ देखकर रुद्राक्ष हैरान हो गया। आराध्या ने अपनी बाहें उसकी कमर पर लपेट ली थी, जैसे कि उसे डर था कि वह गिर जाएगी, और उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन पर भी दबा लिया था। उसकी सोने की पोजीशन से यह साफ पता चल रहा था कि उसने रुद्र के साथ खुद को छोटे से सोफे में जबरदस्ती फिट कर लिया था। रुद्राक्ष ने मुस्कुराया और उसके माथे को चूमा, लेकिन जब मोहित का ख्याल उसके दिमाग में आया तो उसकी मुस्कान जम गई। अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालते हुए रुद्राक्ष ने एक बार फिर रजत को फ़ोन किया। हाँ बॉस, रजत ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे रेडवुड कैफ़े को 2 दिनों के लिए बुक कर लो। रुद्राक्ष ने कहा, ओके बॉस। कुछ और? रजत ने पूछा। कपड़े कहाँ हैं? हमारा एक आदमी पहले से ही रिजॉर्ट के बाहर कपड़े लेकर खड़ा है, रजत ने कहा। उसे अंदर आने के लिए कहो। और रुद्राक्ष ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं अब आप क्या करेंगे मिस्टर शर्मा। कुछ मिनटों के बाद आराध्या भी जाग गई। रुद्राक्ष उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, आराध्या अब तुम उठ जाओ, लंच का टाइम हो गया है। रुद्राक्ष के सीने पर सर रखे हुए आराध्या ने कहा, यह सब आपकी गलती है। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, हमें घर जाना है, उठो और तैयार हो जाओ। आराध्या ने कहा। आराध्या, रुद्राक्ष ने कहा, आज कहीं जाना है तुम्हें? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर ऊपर उठाते हुए पूछा, क्यों? क्या आप मुझे कहीं बाहर ले जाना चाहते हो? नहीं, मैं बस पूछ रहा था। आराध्या ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। रुद्राक्ष का दिल धड़क उठा और उसने कहा, किससे मिलने? आराध्या थोड़ी देर चुप रही और पूछा, क्या आप नाराज होंगे अगर मैं कहूँ कि मैं आज रात मोहित से मिलने जा रही हूँ? रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा। सोफे से उठकर उसने आराध्या को अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, मैं यह कन्फर्म करता हूँ कि तुम आज रात उससे न मिलो। रुद्राक्ष, आप यह क्या कर रहे हैं? इससे पहले कि आराध्या अपनी पूरी बात कर पाती, रुद्राक्ष ने उसे बेड पर फेंक दिया और फिर खुद उसके ऊपर आ गया। फिर उसने भूखे राक्षस की तरह उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर दिया। वह उसकी पूरी बॉडी में किस और बाइट करने लगा। रुद्र स्टॉप! आराध्या चिल्लाई। वह जो कुछ भी कह रही थी, रुद्राक्ष उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा था। उसे दूर धकेलते हुए आराध्या चिल्लाई, मैंने कहा स्टॉप! रुद्र! अपने होश में वापस आते हुए रुद्राक्ष ने अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया और बेड से नीचे उतर गया। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आराध्या ने पूछा। कुछ नहीं, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दरवाजे पर एक दस्तक ने उसे रोक दिया। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। यह कहने के बाद रुद्राक्ष दरवाजे की तरफ जाने लगा। आराध्या को लगा रुद्राक्ष का बिहेवियर थोड़ा अजीब था। वह उसका पीछा करने के लिए बेड से नीचे उतरी, लेकिन दर्द से कराह उठी। न केवल उसकी पीठ बल्कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वापस बेड पर बैठी आराध्या दर्द को कम करने के लिए अपनी कमर को रगड़ने लगी। रुद्र! आराध्या रुद्राक्ष को बुलाने ही वाली थी, लेकिन अपने फ़ोन की आवाज़ सुनकर वह रुक गई। फ़ोन रिसीव करके उसने कोल्ड वॉइस में कहा, अब तुम क्या चाहते हो? मैंने पहले जो एड्रेस तुम्हें भेजा था वह चेंज कर दिया है, मोहित ने कहा। आराध्या ने मुंह फेर लिया और पूछा, कौन सा एड्रेस? मैंने कल रात तुम्हें एड्रेस मैसेज किया था, क्या तुमने इसे नहीं देखा? मोहित ने पूछा। ऑफ कोर्स मैंने नहीं देखा, आराध्या ने कहा, लेकिन मैंने तो भेज दिया था। वैसे भी अब मैं तुम्हें एक नया एड्रेस भेज रहा हूँ। पिछले वाले एड्रेस में पता नहीं पर किसी ने लगातार 2 दिनों तक पूरा कैफ़े बुक कर लिया है, मोहित ने कहा। मुझे फिर से कॉल मत करना, बस मुझे वो एड्रेस भेज दो, आराध्या ने कॉल कट करने से पहले कहा। थोड़ी देर के लिए अपने फ़ोन को घूरते हुए आराध्या अपने फ़ोन में मोहित का मैसेज चेक करने लगी। उसने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर ली जब उसने देखा कि किसी ने उसका मैसेज पहले से ही सीन कर लिया है। वह जानते हैं, आराध्या अपने आप में बड़बड़ाई। अपने सबऑर्डिनेट से कपड़े लेते हुए रुद्राक्ष ने कहा, रजत को मोहित कहाँ जा रहा है उसका इन्फॉर्मेशन निकालने को कहो। सबऑर्डिनेट ने सिर हिलाया और चला गया। रुद्राक्ष को लग रहा था कि मोहित कुछ प्लान कर रहा है। जब रुद्राक्ष अपने ख्यालों में बिजी था, तभी किसी ने पीछे से उसे हक कर लिया। आप कुछ कहना चाहते हैं? आराध्या ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। बैग को हाथ में उठाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, ये रहे तुम्हारे कपड़े, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें घर जाना है।
आराध्या ने आह भरी। उसके हाथ से बैग लेकर वो वॉशरूम में चली गई। रुद्राक्ष ने अपना सर पर हाथ मारा और कहा, बेवकूफ़, उससे ठीक से बात करो। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? खुद के अजीब बिहेवियर पर उदास होकर रुद्राक्ष बेड पर बैठ गया। उसकी उदासी और बढ़ गई जब आराध्या का फोन फिर से बज उठा। अपने चेहरे को पीले से ढकते हुए रुद्राक्ष ने खुद से बड़बड़ाए, ट्रस्ट योर वाइफ रुद्र, उस पर भरोसा करो। लेकिन जब दूसरी बार फोन की नोटिफिकेशन की आवाज़ आई तो रुद्राक्ष ने अपना पेशेंस खो दिया। फ़ोन को अपने हाथ में लेते हुए जब रुद्राक्ष ने देखा कि एक ही नंबर से जो मैसेज आया था तो वो हैरान था। मैसेज 1, होटल ब्लू मून, शाम 7 बजे, होप टू सी यू देयर। मैसेज पढ़ने के बाद रुद्राक्ष मुस्कुराया और बोला, तो आप मेरी वाइफ को डिनर के लिए बाहर ले जाना चाहते हो? अपना फ़ोन अपनी जेब से निकालते हुए रुद्राक्ष ने फिर से रजत को कॉल किया। यस सर, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे ब्लू मून होटल को बुक करो और सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के सभी एम्प्लॉयज़ को आज रात डिनर के लिए वहाँ पर ले जाओ। रजत ने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर ली और बोला, ओके बॉस, कुछ और? बस इतना ही, रुद्राक्ष ने कहा और कॉल कट कर दिया। फिर अपने फ़ोन की तरफ देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं आप उसे आगे कहाँ ले जाते हैं। जब आराध्या वॉशरूम से बाहर आए तो उसने रुद्राक्ष से कहा, आप भी जाकर चेंज कर लीजिए। रुद्राक्ष ने बिना कुछ कहे बैग से अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम की ओर दौड़ पड़ा। रुद्राक्ष के चले जाने के बाद आराध्या ने वह ड्रेस पहन लिया जो थोड़ी देर पहले उस सबऑर्डिनेट ने दिया था। यह एक ग्रीन कलर की साड़ी थी। साड़ी पहनने के बाद आराध्या अपने बालों को सुखाने में बिजी थी। तभी उसका फ़ोन फिर से बज उठा। यह क्या है? आराध्या ने फिर से अपने कोल्ड वॉइस में कहा। यह लगातार तीसरी बार था जब मोहित उसे कॉल कर रहा था। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में हम मिलने वाले थे वह भी बुक हो गया, मोहित ने कहा। कौन सा रेस्टोरेंट? आराध्या ने पूछा। क्या तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला? वैसे भी चलो आज पार्क में मिलते हैं, ठीक है? मोहित ने कहा। चलो मिलते ही नहीं, आराध्या ने कहा। लेकिन तुमने पहले कहा था कि तुम मुझसे मिलोगी। मिस्टर शर्मा, आपने जो किया है उसके बाद आप अपने आप को लकी मान सकते हैं कि मैं अभी भी आपसे बात कर रही हूँ, आराध्या ने कहा। मोहित ने एक आह भरी और कहा, कम ऑन आराध्या, यह सिर्फ एक नॉर्मल मीटिंग है। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे गिफ्ट लौटा दूंगा, उसके बाद तुम जा सकती हो। ओके, हम कल मिलेंगे, मैं तुम्हें एड्रेस और टाइम भेज दूंगी। इतना कहने के बाद उसने फ़ोन काट दिया और मुस्कुरा दी। तभी रुद्राक्ष वॉशरूम से बाहर आया और उसने आराध्या को अपने फ़ोन को घूरते हुए और मुस्कुराते हुए देख लिया। रुद्राक्ष ने भुएं चढ़ा दी लेकिन कुछ भी नहीं बोला। रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए आराध्या ने कहा, तो आप मुझे मोहित से मिलने से रोकने के लिए पूरे कैफ़े और एक 5 स्टार रेस्टोरेंट को बुक कर सकते हैं, लेकिन आप मुझसे इस बारे में बात नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। रुद्राक्ष ने अपना सिर नीचे किया और कुछ नहीं कहा। हम अब पार्क में मिलने वाले हैं, तो अब आप क्या करने वाले हैं? आराध्या ने पूछा। कोई जवाब नहीं। आराध्या ने आह भरी और दूसरी तरफ पलट गई। तभी 2 बड़े हाथों ने उसकी कमर को पकड़ लिया। नहीं, तुम नहीं जा सकती, रुद्राक्ष ने धीमी आवाज़ में कहा। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए उसने आगे कहा, मैं उसे इस बार तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते। अब तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे किसी और आदमी के लिए नहीं छोड़ सकती। तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। प्लीज़ डोंट लीव मी। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? कौन आपको छोड़ रहा है? आराध्या ने बोला। फिर रुद्राक्ष का चेहरा सहलाते हुए आराध्या ने कहा, रुद्र, किसने कहा कि मैं आपको छोड़ रही हूँ? अपना सिर ऊपर उठाते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, तो तुम नहीं जा रही हो? अपने गीले बाल, गुलाबी होठ और धुंधली आंखों के साथ रुद्राक्ष एक ऐसे बच्चे की तरह लग रहा था जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो। आराध्या ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और अपना निचला होठ काटा और कहा, कोई भी किसी को ठीक नहीं छोड़ रहा है, और मैं आपको क्यों छोड़ूंगी? क्या आपने यह सोचा था कि कल रात हमने जो किया उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगी? फिर तुमने उससे क्यों मिल रही हो? रुद्राक्ष ने जेलस होते हुए पूछा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, तो मेरे हस्बैंड को जलन हो रही है। क्या आपको पता भी है कि आपने सिर्फ अपने जलन के कारण कितना पैसा खर्च किया? कैफ़े बुक करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पूरे 5 स्टार रेस्टोरेंट की बुकिंग करना कोई आसान काम नहीं था।
हालांकि रुद्राक्ष जैसे के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी आराध्या को इतना पैसा वेस्ट करना अच्छा नहीं लग रहा था। अपनी बाहों को उसकी गर्दन की चारों ओर लपेटते हुए आराध्या ने कहा, मेरी बात सुनिए रुद्र। हाँ, मोहित ने मुझे कॉल किया और मुझसे कहा कि वह मुझसे मिलना चाहता है। और हाँ, मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ और आपके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरा अतीत हमारे बीच आए, इसलिए मैंने इसे हमेशा के लिए सब खत्म करने का फैसला किया। मैं कल ही आपको इसके बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैं आपका रोमांटिक मूड खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सब कुछ बता दूं, आपने मेरा मैसेज पढ़कर पूरे रेस्टोरेंट और कैफ़े की बुकिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर रुकते हुए आराध्या ने कहा, और आपको क्या लगा कि मैं आपको छोड़ दूंगी? मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप मेरे हस्बैंड हो और मैं आपसे प्यार करती हूँ और मेरा आपको छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है। अंडरस्टैंड? रुद्राक्ष ने आराध्या की तरफ देखा और पूछा, तो तुम मुझे उस मोहित के लिए नहीं छोड़ रही हो ना? आराध्या और हंसी और कहा, कभी नहीं। रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, तुम्हें नहीं पता कि उस मैसेज को देखकर मैं कितना डर गया था। मैंने सोचा था कि तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी और उसके साथ भाग जाओगी। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं है। फिर आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? आराध्या ने पूछा। मैं डर गया था। आराध्या ने आह भरी और कहा, कम्युनिकेशन एक रिश्ते के लिए बहुत जरूरी होता है, इसे हमेशा याद रखें। मैं आपको कभी भी ठेस नहीं मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? और अगर मैं आपको छोड़ना भी चाहती हूँ तो क्या आप मुझे जाने देंगे? रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, कभी नहीं। मैं तुम्हें ढूंढकर वापस अपने पास ले आऊंगा। आराध्या हंसी और पूछा, तो फिर आप किस बात से डर रहे थे? उसे कसकर गले लगाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, आई लव यू आराध्या। आई लव यू टू रुद्र। आराध्या ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। तो आगे क्या होता है जब मोहित और आराध्या मिलेंगे, जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।